बेचने वालों पर हो रहे लगातार अत्याचारों के खिलाफ उतरेगी अखिल भारतीय पासी महासभा। राम लखन महतो। बिहार में जब से शराबबंदी लागू हुआ तब से ताड़ी बेचने वालों पर सरकार के आदेश के बाद लगातार प्रशासन की ओर से ताड़ी बेचने वालों पर बिना महिला पुलिस प्रशासन के ही सुबह शाम घर में घुसकर रखे हुए सामानों को नष्ट कर देते हैं। वहीं अखिल भारतीय पासी समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम लखन महतो ने दरभंगा जिला के बहेड़ी प्रखंड के निमेठी पंचायत में बैठक करते हुए कहा कि सरकार की यह नीति हम कभी भी पूरा नहीं होने देंगे, क्योंकि सरकार मुझे रोजगार नहीं देती है, यह हमारा रोजगार है। बरसों से हमारे पूर्वज यह ताड़ी का काम करते आ रहे हैं, वही काम को आज हम लोग अपना रोजगार मानते हैं। हम यह मेहनत करने के लिए नशा नहीं है बल्कि दवा के रूप में काम आता है। 50 से 60 फीट ऊपर चढ़कर ताड़ी को पेड़ से उतारते हैं तथा शरीर में हो रहे हरासमेंट को दूर करने में यह काम करता है। जब से बिहार में शराबबंदी लागू हुआ है, प्रशासन किसी न किसी बहाने से व किसी के बहकावे में आकर ताड़ी बेचने वालों पर लगातार जुल्म करती आ रही है। वहीं लालू के समय से ही ताड़ी वालों को फ्री में लाइसेंस दिया जाता था। फ्री होने के बाद भी पासी ही नहीं बल्कि अन्य जनजाति के लोग भी इस बिजनेस को शुरू कर दिए। कहीं न कहीं पासी समाज को नीचा दिखाने का काम शुरू हो रहा है, जो हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। वहीं सिंधौली पंचायत के नवनिर्वाचित सरपंच शिवशंकर महतो ने कहा कि आज से तो पहले ही अच्छा था जब लाइसेंस लेकर पासी समाज के लोग काम करते थे, क्योंकि जब धीरे धीरे पासी समाज के लोग भी पढ़ाई लिखाई कर आगे बढ़ते हैं, इस कारण से ताड़ी का व्यापार धीरे धीरे खत्म हो रहा है और दूसरे वर्गों के लोग ताड़ी बेच रहे हैं, ताड़ी बेचने का काम कर रहे हैं। अगर प्रशासन पासी समाज पर हो रहे अत्याचार पर रोक नहीं लगाती है तो जिला ही नहीं बल्कि सरकार का भी घेराव करेंगे। इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है? वह इस कार्यक्रम में अपने विचार रखने वालों में कृष्ण कुमार महतो, विश्वनाथ महतो, सिंधौली पंचायत के सरपंच रविशंकर महतो, राम प्रसाद महतो, शंकर महतो, कैलाश महतो, गोविंद महतो, रामसागर महतो, राजेश महतो, शिवनाथ महतो आदि उपस्थित हुए। 10 साल वहाँ पैक्स का चेयरमैन भी रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के महासचिव है और 10 लोकसभा इधर समस्तीपुर से किशनगंज, सीतामढ़ी वगैरह इकट्ठे करके इस 10 लोकसभा के बहन भी इंचार्ज भी बनाई है और अखिल भारतीय पासी महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। और आपके बगल में पड़ोस में ही हम 10 साल से रहते हैं, पूरे परिवार बच्चे लोगों को पढ़ाते हैं, बैंकर्स कॉलोनी रामनगर, यही मेरा वर्तमान एड्रेस है। अब कुछ कहने से पहले आज निमेठी पंचायत के साथ साथ सुरहा चट्टी और अगल बगल के जो हमारे सम्मानित साथी यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिसमें कुछ नाम तो हम पहले से जानते हैं। भाई विश्वनाथ महतो जी सरपंच साहब आ गए हैं, इनको हम आज शायद अपने समाज की ये पहली बैठक है, इसीलिए हम चाहेंगे कि सरपंच साहब को हमारी ओर से और आप सभी लोगों की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। विश्वनाथ बाबू को भी स्वागत करिए ताली बजा के, भाई कृष्ण कुमार जी को भी ताली बजा के स्वागत करिए। बाकी हमारे गार्जियन सामने बैठे हैं, बहुत ज़्यादा समय दिए हैं, हम लोगों के पिता समान हैं, इनको भी आप लोग ताली बजा के स्वागत करिए। साथ ही जो भी नौजवान साथी गोविंद जी हैं, कैलाश जी हैं, बाकी साथी भी जिनको हम नाम नहीं बोल पा रहे हैं, चूँकि नाम सभी साथी का बोलेंगे तो लंबा समय खींच जाएगा। आज पासी समाज की ये बैठक में सबसे पहले पासी समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों, महाराजा बिजली पासी, महाराजा सातन पासी, महाराजा लाकेन पासी, महाराजा चीता पासी, महाराजा माहे पासी, वीरांगना उदा देवी, जिन्होंने 1857 में 36 अंग्रेजी सिपाहियों की मौत की घात उतारने का काम की, ऐसे पासियों कुल में आप जन्मे हैं, इसके लिए आप गौरवान्वित महसूस करें, इसके लिए आप अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करें कि ये पासी कुल, ये पासी समाज किसी भी जाति, किसी भी धर्म से कमजोर नहीं है। इनकी इतिहास 7वां काल में भारत के गद्दी पर पासी समाज का महाराजा बिजली पासी बैठने का काम किया था। त्रेता युग में भी हमारी चर्चा है। पासी कोई नया चेहरा नहीं है, पासी कोई नया शब्द नहीं है। हम महाराजा बिजली पासी के खून हैं, हम वीरांगना उदा देवी के खून हैं। हमारे पूर्वज साइंटिस्ट हुआ करते थे,
जिसने पेड़ पौधा से भी रस चुआ के लोगों को इलाज करने का काम किया, मजदूरों को दवा देने का काम किया। यह ताड़ी तो मजदूरों के लिए एक दवा है। जो मजदूर दिन भर काम करता है, शाम को घर आता है, उसकी पत्नी भी खेत में काम करती है, खुद भी करते हैं, उनको कौन सेवा करेगा? जब 2 बोतल ताड़ी आपका लेता है तो उसको सुकून महसूस होता है, रात भर चैन की नींद सोता है। वो ताड़ी है। ताड़ी शराब नहीं है। यह सरकार की गलत नीति है, यह सरकार की गलत साजिश है, जिसका शिकार हम पासी भाइयों को होना पड़ रहा है। और इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेवार बिहार के पासी है, क्योंकि इस राज्य में ही नहीं पूरे देश में सभी समाज जातीय आधार पर संगठित है। आज उत्तर प्रदेश से पासी संगठित है, चमार संगठित है। जब चाहता है तो सरकार को डोला देता है, सरकार को हिला देता है। आज बिहार के धरती पर पासी असंगठित है, पासी अपने आप में कमजोर महसूस करता है, इसीलिए आज पासी के साथ शोषण और अत्याचार होता है। आए दिन अगर समाज में कहीं दूसरे वर्ग से पासी समाज की लड़ाई होती हो और उसी जगह अगर किसी पासवान को दूसरे वर्ग से लड़ाई होती है तो प्रशासन उसको, चाहे अनुसूचित जाति थाना हो, चाहे जनरल डीएसपी हो, चाहे जनरल एसपी हो, उसका एफआईआर लेता है, उसकी बात को सुनता है, क्योंकि उसके समाज में नेतृत्वकर्ता का अभाव नहीं है, उसके पासवान समाज में लीडरशिप का अभाव नहीं है। लेकिन पासी समाज के लोग जब एफआईआर लेके जाते हैं, पासी समाज के लोग जब अपनी घटना को पुलिस और थाने में बताने का काम करते हैं, चाहे डीएसपी एसपी के यहाँ जाते हैं, तो जबरन दबाव देके गलत बयान लेने का काम करता है, क्योंकि मालूम है कि इसका कोई नेता नहीं है, इसके लिए कोई आवाज देने वाला नहीं है, इसका कोई लड़ाई लड़ने वाला नहीं है। हमने पिछले 10 तारीख को देवली में इसी तरह छोटी मीटिंग किया। हम छोटी मीटिंग करके हमारा उद्देश्य है, इस दरभंगा के धरती पर 18 ब्लॉक है, 18 ब्लॉक में संगठन को कायम करके उसमें अध्यक्ष बना के, महासचिव बना के, सचिव बना के, फिर हम उस ब्लॉक स्तर पर समाज को जोड़ करके फिर हम जिला स्तर पर तैयारी करेंगे। और जिला स्तर पर जब हमारा तैयार होगा तो हम कभी समस्तीपुर में भी जाके पासी समाज की बैठक करते हैं, हम मधुबनी में भी जाके करते हैं। एक दिन हम पूरे पासी समाज पटना के गांधी मैदान में तो भरेंगे और जो भी सरकार होगा उसको हम बता देंगे कि मेरी औकात क्या है, मेरी औकात क्या है। मेरी औकात साथियों, पासी समाज के पास तो ऐसा दवा है कि अगर हम 5 हैं तो 5 अन्य को भी जोड़ के हम भीड़ खड़ा कर सकते हैं। जब मुकेश सहनी, जिसको 2013 में यही राम लखन में तो अपना स्कॉर्पियो लेके गया था उसके दरवाजे पे, और उसको मैंने कहा था मुकेश भाई चुनाव लड़ना है तो बीएसपी से चुनाव लड़ जाओ, ऐसे मैंने कहा था। अगर उस दिन का खरना का रोज था, हिंदुस्तान में आया था दोनों आदमी का फोटो, मेरा और मुकेश सहनी का। आज मुकेश सहनी का समाज उसके साथ खड़ा हुआ। मुकेश सहनी आज मंत्री है। आज मलाह की आवाज बिहार के सचिवालय में गूंजता है, मलाह की आवाज आज बिहार के विधानसभा में गूंजता है। आपकी आवाज विधानसभा में तब गूंजेगा जब आपके समाज के लोग आपके साथ खड़ा होगा और आप समाज के लोगों के साथ खड़ा होंगे, आप समाज के लोगों के साथ भी खड़ा होंगे। पहले हम चाहेंगे कि जो भी आज इस पासी समाज की बैठक में आए हैं, अगर उनके बच्चे विद्यालय नहीं जाता है तो सबसे पहले आज इस मीटिंग के माध्यम से संकल्प ले, कसम खाएं कि मैं अपने बच्चों को विद्यालय भेजूंगा। पहला डॉक्टर अम्बेडकर कहते शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित हो। आज उनकी बात को इस देश में चमार पहले समझा, इस देश में दूसरे नंबर पर दुसाध समझा। आज वो राजनीति में आज उसका सांसद है। आज 13 गो चमार का विधायक है इसी बिहार की धरती पर, 13 गो दुसाध का विधायक है, और आप बहुत कम है, आप बहुत कम है। आज एक भी सांसद बिहार की धरती पर पासी समाज का नहीं है, जबकि इस पासी समाज का 52 और 57 में जो रामेश्वर महतो जी मधुबनी के थे, जो रोसड़ा लोकसभा से 2 बार अनकंटेस्टेड सांसद होने का काम किए थे, वो पासी का बेटा। आज पासी राजनीति में हाशियत है। आज पासी सामाजिक रूप से कमजोर है, क्योंकि राजनीति वो मास्टर की होती है जिससे सारे बंद दरवाजे खुलते हैं। अगर एक एमएलए होगा, एक मंत्री होगा, एक सांसद होगा, एक कैबिनेट मंत्री होगा, तो आपकी आवाज लोकसभा और विधानसभा में उठेगा। आज पासी की आवाज, पासी की समस्या, पासी के सम्मान आए दिन छीना जाता है।
हमारी माताएं मजबूरी में, हमारे समाज की बहना मजबूरी में, क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके घर में कोई नहीं है, ताड़ी का व्यवसाय करता है, पुलिस आता है, लात से मार के उसके कटिया को फोड़ देता है, उसके ताड़ी को गैलन को फोड़ देता है, उसके गिलास और शीशा को फोड़ देता है। ये केवल गिलास फोड़ने की बात नहीं है दोस्तों, ये आपका सम्मान लेके जाता है, आपका प्रतिष्ठा लेके जाता है पासी समाज का। क्यों? क्योंकि आप संगठित नहीं, आप संगठित नहीं है। जिस दिन संगठित हो जाइएगा, आज छोटी सी मीटिंग हो रही है, ये तो हमारी शुरुआत है, ये तो शुरुआत है। यही साथी, यही के लोग एक दिन ब्लॉक स्तर पर भी मीटिंग करेगा, मुझे विश्वास है। आज एक गांव में मीटिंग होगा तो कल ब्लॉक में होगा, और जब ब्लॉक में हम मीटिंग सफल कर लेंगे तो जिला में भी सफल हो जाएगा। साथ ही शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर देना है, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। क्योंकि राम लखन महतो इसलिए जोर से बोल रहा है कि शिक्षित हो गया है। राम लखन महतो का मनोबल इसलिए ऊंचा है कि मेरे परिवार में पूरे जितने भाई बहन हैं सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जितने भाई भतीजा है, जितने भगना है, सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। इसलिए दहाड़ता है कि तुम जेल ले जाओ, कोई बात नहीं, पीछे है मेरे खड़ा। तो शिक्षित अगर आप रहेंगे, शिक्षित हो जाएंगे तो आप ललकारने का भी काम करेंगे। हम जनरल सीट से मुखिया लड़ते हैं, हम 2001 से लड़ते हैं, हम जनरल सीट से अध्यक्ष 10 साल रहे हैं, हम जनरल सीट से एमएलए 2 बार लड़े हैं जाले विधानसभा से। दोस्तों, हमारा उद्देश्य एमएलए लड़ना और जीतना नहीं था। 2000 में मैंने जब देखा कि जाले विधानसभा के गांव में मैं जब जाता था तो पासी ही नहीं, अन्य समाज के लोग भी ऊंची जाति के दरवाजे पर कुर्सी और चौकी पर बैठने का काम नहीं करता था। 95-96 के दशक में चौकी लगा है, कुर्सी लगा है, हमारे समाज के लोग नीचे बैठ जाता था ऊंची जाति के दरवाजे पर जाने के बाद। मुझे वो चीज लगा, मैंने चुनाव लड़ा उनके खिलाफ, मैं उस ब्राह्मणों के खिलाफ एमएलए का चुनाव लड़ा। मेरा यह उद्देश्य था कि समाज जगे, समाज में आत्मविश्वास है कि एक पासी का बेटा जब एमएलए का चुनाव लड़ सकता है तो फिर हम मुखिया क्यों नहीं लड़ सकते हैं, हम जिला परिषद क्यों नहीं लड़ सकते हैं, हम जनरल सीट से भी जीत के जा सकते हैं। कब? जब हम संगठित हो जाएंगे। यहाँ से आवाज जाएगा निमेठी से तो सुरत गूंजेगा, और सुरत से जब आवाज आएगा तो निमेठी गूंजेगा। तो हम 2 संकल्प ले कि हर हाल में हमको सामाजिक स्तर पर संगठित होना है। हर हाल में हम शिक्षित अपने बच्चे को आधी पेट खा के, आधी रोटी खा के, हम मीट मछली नहीं खाएंगे 10 दिन, हम महीना। आज जो यहाँ बैठक हुई है, किस उद्देश्य को लेकर बैठक किया गया है? सबसे पहले तो पासी समाज के संतों, गुरुओं, महापुरुषों, महाराजा बिगड़ी पासी, लाखन पासी, महाराजा सीता पासी, वीरांगना उदा देवी को मैं नमन करता हूँ। और आज जो निमेठी में और सुरहा चट्टी, ये 2 पंचायत के लोग हमारे अखिल भारतीय पासी महासभा के बैनर तले यहाँ इकट्ठा हुए। इसका अभी लगातार कई जगह से रिपोर्ट आया कि एक्साइज के द्वारा जो हमारे पासी समाज के लोग हैं, जिनकी मूल व्यवसायी तारी है, जो हजारों हजार वर्ष पूर्व से चलते आ रहा है, उसके साथ जो उत्पीड़न हो रहा है एक्साइज के द्वारा, इसके खिलाफ हम लोग यहाँ बैठक किए हैं। और हम आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को संदेश देना चाहते हैं कि आज तो हम छोटी मीटिंग किए हैं, अगर वो अपनी रवैया में सुधार नहीं लावे और पासी समाज को इसी तरह टर्चर करते रहेंगे, उनके तारी और उनके गिलास और बोतल को फोड़ते रहेंगे, तो हम लोग एक दिन जिले स्तर पे बड़ी घेराव करके पासी समाज की ताकत का एहसास करवा देंगे। किन किन बिंदुओं पे आज चर्चा हुई है पासी समाज की बैठक को लेकर? आज 3-4 बिंदु है। पहला बिंदु है कि पासी समाज पूरे जिला में ही नहीं, राज्य स्तर पर बिहार में एकजुट हो। दूसरा बिंदु है कि जिनके बच्चे पासी समाज के विद्यालय नहीं अब तक जा रहे हैं, वो अपने बच्चों को निश्चित रूप से स्कूल भेजने का काम करें। और तीसरा है कि हम पासी समाज के ताड़ी व्यवसायियों से आग्रह किए कि हमको ताड़ी के अलावे
अपने काउंटर पे कोई भी नशीला पदार्थ नहीं रखना है। अगर वो रखते हैं तो वो दोषी हैं, उसके लिए पासी संगठन उसके साथ खड़ा नहीं है। वैसे जो अभी आपने इस बात को जिक्र किए थे, जो शाम के समय में प्रशासन बिना महिला के रहते हुए भी, महिला पुलिस बल के रहते हुए भी घर में घुस जाते हैं, तो उन बिंदुओं पे आप क्या कहेंगे? हम आक्रोश व्यक्त करते हैं, हम खेद व्यक्त करते हैं कि प्रशासन की जो ये रवैया है वो हमारे समाज के मान और सम्मान के साथ खेल रहे हैं। तो अगर वो बंद नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी लड़ाई होगी उनसे, और लड़ाई छोटी मोटी नहीं होगी, ये लड़ाई मुख्यमंत्री तक जाएगा। आज जो बैठक की है ये कौन सी जगह है? ये निमेठी में बैठक हुआ है। सम्मानित सतीश महतो जी की अध्यक्षता में हुई है। इसमें जिला के महासचिव हमारे कृष्ण कुमार महतो जी हैं। मेरा परिचय हुआ राम लखन महतो, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय पासी महासभा, और हमारे 2-3 मित्र आए हैं, विश्वनाथ महतो जी, सरपंच साहब, बाकी साथी लोग भी यहाँ काफ़ी इकट्ठे हैं और काफ़ी लोगों में जुनून देखा है। पासी समाज की बैठक को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो ये दिसंबर और जनवरी का जो महीना है, हम लोगों का जो व्यवसाय है तारी पेड़ से उतारना और अपने दुकान पर तारी बेचना, एक्साइज विभाग के द्वारा, बिहार सरकार के एक्साइज विभाग के द्वारा जहाँ तहाँ से सूचना मिला संगठन को कि हम लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है, तंग तबाह किया जा रहा है, हमारे तारीख को उरेल नीचे गिरा दिया जाता है, या कहीं कहीं पर पकड़ करके भी जुर्माना लेने का या अंदर करने का समाचार आया है। तो हम लोगों में आक्रोश हुआ और हम लोगों ने बात को ऊपर तक अपने संगठन के माध्यम से ऊपर तक भेजा। हमारे बीच श्री राम लखन महतो जी हैं, आज के बैठक में आए हैं। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि अपने व्यवसाय को कैसे बचाया जाए। जो ये गवर्नमेंट का दिया हुआ व्यवसाय नहीं, हमारे बाप दादा पुरखा का पुश्तैनी ये रोजगार है। गवर्नमेंट का गलत नीति के खिलाफ जो हमारे रोजगार को, जब रोजगार आप दे नहीं सकते हैं तो हमारा जो रोजगार है, अपना खुद का जो व्यवसाय है, उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं। इसके चलते हम लोग इस कारण से जो रोजगार को तो बिहार सरकार एक्साइज विभाग जो ख़त्म करना चाहता है, बंद करना चाहता है व्यवसाय को, या सतत जीविकोपार्जन के द्वारा 25-50 हज़ार का लालच दे करके, जैसे हम लोग बच्चे को टॉफ़ी लॉलीपॉप देते हैं और उसको लुभा लेते हैं, उस तरह से वो लालच दे करके हमारे व्यवसाय को बंद करना चाहता है। हम लोगों का यही मकसद है कि अपने लोगों को, अपने समाज के लोगों को, भारतीय पासी समाज के लोगों को हर एक गाँव में जा करके बैठक करके जागरूक करना है और एकजुट करना है। एक दिन ऐसा माहौल हम लोग तैयार करेंगे कि प्रशासन को, बिहार सरकार को मजबूर कर देंगे कि हमारा व्यवसाय आप नहीं बंद कर सकते। क्या नाम हुआ? मेरा नाम कृष्ण कुमार महतो है, अखिल भारतीय पासी समाज के जिला महासचिव हैं। लगातार तारी बेचने वालों पर जो छापेमारी की जा रही है, उसके ऊपर जो उत्पीड़न हो रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये लगातार सरकार की जो है, निश्चित तौर पर यह अत्याचार कहा जाएगा। जिस प्रकार से किसान का खेती करके परिवार को चलाना होता है, उसी प्रकार से पासी समाज का पेड़ से तारी उतारना और अपने परिवार को चलाना है। कहीं ना कहीं हमारे पासी भाई भी तारी के आड़ में गलत धंधा करते हैं, जैसे शराब बेचना, चुल्लू बेचना, ये निश्चित तौर पे अपराध है। ऐसे लोगों को या पासी समाज संगठन उसको साथ नहीं देगी और इसमें सरकार का भी पूरा सहयोग करेगी। लेकिन सरकार से हमारी गुजारिश है कि जो भी लोग तारी का धंधा काम करते हैं उनको सहयोग करें। और मैं फिर आह्वान करना चाहता हूँ कि यह पूर्ण रूपेण फिर पूर्व में जैसे लाइसेंस को लेकर के यह धंधा किया जाता था, उसी प्रकार से फिर से पुनः इसको लाइसेंस रूपी धंधा स्टार्ट किया जाए, ताकि पासी समाज लोग इससे अपने परिवार को चला सके और परिवार को शिक्षित कर सकें। धन्यवाद। क्या नाम हुआ? रविशंकर महतो। हमारे सत्य तक न्यूज चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर पहुंचे सबसे पहले आपके पास।